Hello bachcho, let's see this question. The question says a body freely falling from rest has a velocity v after it falls through distance 2 meter. The distance it has to fall down further in meter for its velocity to become double. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट से फ्रीली टुवर्ड्स ग्राउंड वेलोसिटी v से फॉल कर रही है। अब जो डिस्टेंस उसने 2 मीटर में कितने वेलोसिटी से कवर किया, v वेलोसिटी से 2 मीटर्स। हमें ये कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी हमारी अगर बॉडी फॉल कर रही है और उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स कब होगी और मतलब कितने डिस्टेंस पे होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज we will use equation of motion v square is equals to u square plus 2as, where v is equals to final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, and s is distance. इस क्वेश्चन में सबसे पहला केस ये है जब हमारी बॉडी 2 मीटर का डिस्टेंस फॉल कर चुकी है तो उसकी वेलोसिटी v है। सो द वेलोसिटी of freely falling body at 2 meter is v meter per second. Initially, body was at rest, तो initial velocity हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u हमारा 0 हो जाएगा प्लस 2a और s क्या है हमारा 2 मीटर्स। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है इट्स ड्यू टू ग्रेविटी, a विल बी इक्वल्स टू माइनस जी, और माइनस इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फ्रॉम दिस वी गेट v इज इक्वल्स टू, और जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं तो हमारा डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस विल आल्सो बी नेगेटिव। दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस जी, तो यहाँ पे भी ये माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4g। अब हमारा जो सेकंड केस है उसमें ये कहा गया है कि वेलोसिटी हमारी डबल हो रही है किस डिस्टेंस पे। सो लेट द डिस्टेंस at which velocity doubles equals to h. So if we put the value, we get final velocity क्या हो जाएगी 2v square is equals to, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी v है, तो v square प्लस 2g और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो h. So if we calculate this, we have 4v square equals to v square plus 2gh is equals to 3v square is equals to 2gh. अब इसमें हम v square के वैल्यू पुट करेंगे, so we have 3 is multiplied by 4g equals to 2gh. Since v square is equals to 4g, solving this we have 12g equals to 2gh. यहाँ से हमारी h की क्या वैल्यू आ जाएगी, h is equals to 6 meters. So this is the final answer. From this we can write the body needs to fall
6 meter to make its velocity 2 times. Hope you understood the question well. Best of luck.